वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज हमने विटनेस करी है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 2025, द तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। इस सीरीज में सब कुछ था, इंडिया जीता, इंग्लैंड जीता, मैच ड्रॉ हुए, प्लेयर इंजर्ड हुए, लड़ाइयां हुई, यहां तक कि कैप्टन्स भिड़ गए आपस में, अंपायरिंग मिस्टेक्स हुई, कोचेस पे सवाल उठा गए, कोचेस और ग्राउंड्समैन तक की लड़ाई हो गई, और उसके बाद द पोएटिक एंडिंग मिली कि इंडिया लास्ट मैच जीता 6 रन से, इम्पॉसिबल विक्ट्री दैट वाज, एंड सीरीज ड्रॉ हुई, जहां पे वन ऑफ द मोस्ट पोएटिक एंडिंग्स, बिकॉज इंग्लैंड भी डिजर्व नहीं करता था जीतना ये सीरीज, ना इंडिया, दोनों अच्छा खेले, दोनों बुरा खेले। बट अगर ये टेस्ट सीरीज हम पूरी देखें, हमें लगता है कि इंडिया प्लेड बेटर, दे वर डोमिनेंट, दे शुड हैव वॉन द सीरीज, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th टेस्ट मैच ऐसा लग रहा था ये सीरीज हाथ से चली जाएगी। सो आई थिंक ड्रॉ एक परफेक्ट रिजल्ट है। अब आइए एक एक करके हर टेस्ट मैच को एनालाइज कर दे कि क्या एक्चुअली हुआ। पहला टेस्ट मैच लीड्स पे था और हमारे गिल एरा की शुरुआत हुई गिल की सेंचुरी के साथ। यहां की इंडिया ने 3 सेंचुरी मारी, 471 रन्स बनाए, और उसके बाद इंग्लैंड ने जवाब में भाई 465 मारे, जहां ओली पोप ने सेंचुरी मारी, बेन डकेट ने अच्छी बैटिंग करी, और बेन स्टोक्स ने बता दिया ही इज द परफेक्ट ऑलराउंडर। पर फिर आती है सेकंड इनिंग, जहां पे हमारा गेम थोड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि यहां फिर से भारत, थोड़े बैट्समैन उनके जल्दी आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज मारी, टिके रहे, 364 तक लेके गए, 370 का टारगेट दिया, और हमें लग रहा था कि भाई दैट इज इनफ, बट बेन डकेट हैड डिफरेंट प्लान। दैट इनिंग्स वो द पीक ऑफ एन इनिंग्स, 149 मारे उन्होंने, पूरा गेम वो ले गए, और यहां हमें पता चला कि इंडिया का इन एक्सपीरियंस स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड एक और बार 370 चीज हो गए, और सारे सवाल उठने लगे गौतम गंभीर और शुभमन गिल की स्ट्रैटेजी पे, खासकर शुभमन गिल की कप्तानी पे। सेकेंड टेस्ट मैच बर्मिंघम में था, और वहां से पहले ही हमें न्यूज आ गई जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, क्योंकि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट होने वाला है। इस पे बहुत सवाल उठे, शुभमन गिल पे बहुत प्रेशर था, पर ये टेस्ट मैच जाना जाएगा शुभमन गिल की वजह से, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में शुभमन गिल ने मारे 270 रन, जहां पे कोई और इंडियन इतने रन्स नहीं बना पाया, यहां तक कि सेंचुरी भी नहीं बना पाया। इंडिया ने स्कोर करे 587, और उसके बाद हम आए इंग्लैंड की बैटिंग पे, और इंग्लैंड ने भी अर्ली विकेट्स लॉस कर दिए। हमें लगा इंडिया बहुत बढ़िया पोजीशन में है, पर हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने टिक के किसी तरह इंग्लैंड को 400 बनाने दिया, और दोनों ने 150 बनाए। दैट वाज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग। बट फिर इंडिया आती है थर्ड इनिंग्स में। इस बार इंडिया ने कोई जल्दबाजी नहीं करी डिक्लेयर करने में या आउट होने में। दे प्लेड एंड शुभमन गिल अगेन स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड ही स्कोर्ड 161 रन्स भाई, और इंडिया ने फिर से 300 कुछ 427 बनाए थे सॉरी इंडिया ने उसमें। एंड फोर्थ इनिंग्स आती है, सबको लग रहा है इंडिया शायद लेट हो चुका है डिक्लेयर करने में, लेकिन इंडिया ऑल आउट करता है उन्हें विदाउट जसप्रीत बुमराह। आकाशदीप ने लिए पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट, मोहम्मद सिराज ने फर्स्ट इनिंग में 6 लिए थे, सेकंड में 1 ही आया उनके पास, बट इंडिया वॉन द टेस्ट मैच एट बर्मिंघम विदाउट जसप्रीत बुमराह एंड द सीरीज वाज 1-1 और द शुभमन गिल एरा बिगिंस फ्रॉम दैट टेस्ट मैच। और उसके बाद हम जा रहे थे लॉर्ड्स, और फिर आया लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जहां हर भारतीय का दिल टूटा, क्योंकि जो एंड में हुआ था उस टेस्ट मैच के वो नहीं भूला जा रहा है। पर वो टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी से भाई, और इंग्लैंड ने स्टार्ट बढ़िया दी थी। जो रूट ने सेंचुरी मारी थी, इवन 387 उन्होंने लॉर्ड्स पे लगा दिए थे। जसप्रीत बुमराह ने वहां भी 5 विकेट निकाले थे अपने कमबैक पे, प्रूफ किया था कि ही इज द बेस्ट बॉलर इंडिया हैज। लेकिन उसके बाद इंडिया ने जवाब में एग्जैक्टली 387 ही मारे, जी हाँ, और केएल राहुल ने अपना नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे लगवाया एक और सेंचुरी के साथ लॉर्ड्स में। और ऋषभ पंत की सेंचुरी वहां मिस हो गई, जडेजा की भी मिस हो गई, बट इंडिया ने 387 मारे। इंग्लैंड को फिर 192 में ऑल आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर रैप्ड अप देम इतने ब्यूटीफुली, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 190 का टारगेट था और इंडिया कुडंट चेज इट डाउन। एंड की पार्टनरशिप बेहतरीन जा रही थी। लास्ट दिन बहुत मेहनत करी जडेजा, सिराज, इवन जसप्रीत बुमराह ने, बट इंडिया कुडंट वो बॉल टच करी सिराज ने, वापस आ गई विकेट पे एंड वी लॉस्ट द टेस्ट मैच एंड वी आर 2-1 डाउन इन द सीरीज नाउ। और फिर से गौतम गंभीर पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने अगर यही खिलाना है, ऐसे ही खिलाना है, तो आप ढंग की टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं लेते हो? आप करुण नायर को बार बार क्यों मौके दिए जा रहे हो? Why haven't you picked, आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला रहे हो, why haven't you picked a proper bowler या proper batsman? और अब यहां से हम लोग जा रहे हैं फोर्थ टेस्ट मैच। था मैनचेस्टर का टेस्ट मैच, जो कि शायद डे 4 के एंड पे हमें लग रहा था भारत तो हार गया, लेकिन उस टेस्ट मैच में जो हुआ हम शुरू से जानते हैं कि भाई पहले दिन
इंडिया की बैटिंग आई। इंडिया वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल मैनचेस्टर की पिच में स्टार्टिंग में, ऑल्दो इट वॉज अ बैटिंग पिच। हम सिर्फ 358 पे ऑल आउट हो गए थैंक्स टू बेन स्टोक्स भाई, जिसने 5 विकेटें ले ली। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग पे आई और उन्होंने धागे खोल दिए, 669 मारे, जो रूट ने मारे 150 और बेन स्टोक्स ने सेंचुरी भी मार दी। दिस टेस्ट मैच इज नोन एज बेन स्टोक्स टेस्ट मैच। उसके बाद भारत उतरता है, उन्हें 311 का कुछ उन पे वो था ट्रेल। इंडिया वो 0-4-2 और यहां सबको लग रहा था कि ये टेस्ट मैच खत्म। फिर खेले केएल राहुल और शुभमन गिल शेरों की तरह। वो दिन में एक भी और विकेट लॉस नहीं हुआ। केएल राहुल 90 पे अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, पर शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी मारी डे 5 पे और फिर वो भी आउट हो गए। पर उसके बाद उतरे रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, जो दोनों पूरा दिन बैटिंग किए और दोनों ने सेंचुरी भी मारी। हैंडशेक इंसिडेंट भी हुआ जब बेन स्टोक्स हाथ मिलाने आए थे, पर जडेजा ने बोला हमें सेंचुरी मारनी है जब टेस्ट मैच बच चुका था। पर इस विकेट की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी ना भाई, क्योंकि अगर ये विकेट लॉस हो जाता हम यहां हार जाते। और फिर सीरीज 2-1 एट द एंड ऑफ 4th टेस्ट मैच थी भाई। अब एक टेस्ट मैच बचा है, गौतम गंभीर की इज्जत सवाल पे है। शुभमन गिल एज अ कैप्टन अपनी पहली सीरीज हार सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ आखिरी टेस्ट मैच पे था। द ओवल और न्यूज आती है कि जसप्रीत बुमराह फिर नहीं खेलने वाले हैं और फिर शुरू होता है आखिरी टेस्ट मैच। और इंडिया की बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग रही ओवल के पहले दिन भाई। यहां तक कि करुण नायर वॉज आवर बेस्ट बैटर, जिन्होंने हमारी इज्जत बचाई और हमें 220 के टारगेट तक पहुंचाया, मतलब 220 की स्कोर तक पहुंचाया। इंग्लैंड बैटिंग करने आते हैं, हमारे बॉलर्स ऑन द पिच है भाई कि हम आज विकेटें लेंगे ही लेंगे। बढ़िया स्टार्ट इंग्लैंड की, पेल दिया था हमें, पर पहला विकेट गिरते ही भारत की जो वापसी हुई 150 रन में, उन्होंने उसके बाद ऑल आउट कर दिया। पहले विकेट ने बनाए थे 90, 247 पे इंग्लैंड समट गया, सिर्फ 23 रन की लीड दी। सेकेंड इनिंग्स में पूरा गेम पलटा भाई, भारत ने करी बेहतरीन बल्लेबाजी। यशस्वी जायसवाल ने मारे सेंचुरी, आकाशदीप नाइट वॉचमैन बन गया और उन्होंने 66 रन मार दिए भाई। कैन यू इमेजिन दैट। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के वो छक्के, रविंद्र जडेजा की वो सेंसिबल बैटिंग, भारत पहुंचा 396 तक, टारगेट दिया 373 का। इंग्लैंड बैटिंग करने आता है, इंग्लैंड के 3 विकेट जल्दी चले जाते हैं। उसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट ने धागे खोल दिए, यहां तक कि ये लग गया था कि अब भारत हार चुका है टेस्ट मैच, सब हार मान चुके थे। पर फिर भारत ने वापसी करी थैंक्स टू प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। और फिर डे 4 के एंड पे बैड लाइट होने के कारण गेम बंद हो गया, जहां इंग्लैंड को मात्र चाहिए थे 36 रन, भारत को चाहिए थे 4 विकेट, जिसमें से एक विकेट क्रिस वोक्स का होना था, जो कि शायद ही बैटिंग करने आते। फिर आया डे 5, मोहम्मद सिराज ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल्स बाय एन इंडियन पेसर डाला। वो जो रिवर्स स्विंग का प्रदर्शन हमने देखा, वो गूज बम्स जो हमें आए, भारत ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। 36 रन से पहले 30 रन पे 4 विकेटें लेके ये सीरीज को ड्रॉ कर दिया एंड शुभमन गिल का एरा स्टार्ट करवा दिया एज अ कैप्टन। गौतम गंभीर को फाइनली एक टेस्ट सीरीज ड्रॉ तो मिली, अभी तक तो वो सारी हारते ही आ रहे थे, बट फॉर्चुनेटली भारत ये सीरीज को ड्रॉ कर पाया एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज देखने का मौका हम लोगों को मिला। अगर हम ओवरऑल टेस्ट सीरीज की बात करें, मैं कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की मैनेजमेंट से उतना खुश नहीं था, टीम मैनेजमेंट से उतना खुश नहीं था, क्योंकि बहुत चेंजेस हमें देखने को मिले बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग ऑर्डर में, कि कहीं ना कहीं वो कुलदीप यादव को पूरी सीरीज में मौका ना देना, हर्षदीप सिंह टुवर्ड्स द एंड इंजर्ड हो गए, पहले उन्हें मौका दिया नहीं गया, अंशुल कंबोज को बुलाया गया 4th टेस्ट खिलाने और उन्होंने जो बॉलिंग करी वो अप टू द मार्क थी नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बैफलिंग डिसीजंस लगे। बट टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट आ गया है, तो शायद गौतम गंभीर के पास एक लॉन्गर लीश है टू हैंग ऑन, कि वो शायद अब यहां से अपना एरा स्टार्ट कर पाए। बट आई स्टिल फील इंडिया नीड्स अ प्रॉपर एक 11 फिक्स्ड कि हम ये खिलाने वाले हैं, रादर देन हैविंग 2-3 चेंजेस एवरी गेम, विच इज नॉट फीजेबल। जब आप बाहर भी जाते हो, जब आप इंडिया में भी खेलते हो, 2-3 चेंजेस आर नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्गर सीरीज। यू आर लुकिंग फॉर अ मैक्सिमम 1 या ज्यादा से ज्यादा 2, बट 2-3 चेंजेस अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रीटी श्योर कि क्या हो रहा है। दैट मीन्स यू नीड अ प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर बैट्समैन कहीं ना कहीं आपके स्क्वाड में, और आपको फिक्स जल्दी करना पड़ेगा। बट आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीरीज नाउ। मिलते हैं एशिया कप में T20 में और बात करते हैं कि क्या हो रहा है। और गौतम गंभीर ऐसे व्हाइट बॉल कोच तो मुझे पसंद नहीं है भाई, व्हाइट बॉल, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, सो आई एम प्रोबेबली होपिंग कि हम जीते एशिया कप T20 और मजा आएगा देखने में। सुनने में आ रहा है शुभमन गिल वापसी करने वाले हैं, तो फिर देखना पड़ेगा अभिषेक शर्मा का क्या होने वाला है।
बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, सी यू गाइस, सब्सक्राइब कर लो यार, ये सब आते रहेंगे लॉन्ग रिव्यूज वगैरह भी। लव यू ऑल।